नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोटार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे ग्राम पंचायत सिरतलाव, जहाँ से हमारे साथ सरपंच साहब है जगदीश जी राजपुरोहित साहब, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने जिस समय अपने देश में वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी इस समय फैली थी, लेकिन जब देश पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था, तब सरपंच साहब द्वारा अपनी पंचायत स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की थी। लॉकडाउन के समय लोगों की व्यवस्थाएं और उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में हम पूछेंगे सरपंच साहब से। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर लॉकडाउन के समय किस प्रकार व्यवस्था की गई, वो जानना चाहिए। एक्चुअली जब सरपंच के इलेक्शन हुए उसके थोड़ा समय के बाद ही ये कोरोना वाला बीमारी उजागर हुई, ने भारत में फैली और उसके लिए रोकथाम के लिए ऊपर से मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से हमें इंस्ट्रक्शन आए कि भाई आपको इस बीमारी की रोकथाम करनी है। उसके लिए आपको अपने ग्राम पंचायत को इस बीमारी से निकालना है, इस बीमारी को अंदर नहीं घुसने देना है और आपका पंचायत आपकी पूरी उसके लिए जिम्मेदार रहेगी और आपको ये काम करना है। तो हमने सबसे पहले एक टीम बनाई जिसमें प्रिंसिपल, हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवतलाव के प्रिंसिपल साहब को हमने इन्फॉर्मेशन दी, स्टाफ बुलाया, मेडिकल स्टाफ बुलाया और अपने आंगनवाड़ियों की पूरी स्टाफ बुलाया। उसके बाद उनसे एक मीटिंग ली कि भाई इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपन को मेडिकल या स्कूल टीचर्स क्या सहयोग कर सकते हैं। उसमें हमने पूरी एक तय की रणनीति तय की कि भाई जो बाहर से आने वाले हैं सपोज़ उनका क्या व्यवस्था की जाए और जिनके खाने पीने की प्रॉब्लम आ रही है या जो भी कठिनाई आ रही है उनका क्या सॉल्यूशन किया गया। तो सबसे पहले तो हमने पूरे गांव में हाइड्रोक्लोरिन छिड़वाया गया ट्रैक्टर के द्वारा, मशीन के द्वारा, जिससे कहीं कोई बीमारी के कीटाणु न घूमे। उसके बाद हर पूरे गांव में, पूरी पंचायत में घर घर अपने गांव से जो महिलाएं सिलाई करती थी कपड़ों की, उनको रिक्वेस्ट करके मेरी धर्म पत्नी ने उसमें हर सिलाई करने वाली महिला से संपर्क करके मास्क सीने के लिए कहा गया और पूरी पंचायत में हर घर में मास्क बंटवाए गए फ्री। उसके बाद उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद में मास्क आपको हमेशा पहने रखना है। कोई भी कहीं पे भी जाते हो तो अपना मास्क साथ में रख के पहन के जाना है। उसके बाद जो भी बाहर से आए उनके लिए जिनके खाने की सुविधा नहीं थी या बीपीएल है या अपने जो भी गरीब है जिनके खाने की सुविधा नहीं है, उनको भामाशाहों को तैयार किया। भामाशाहों को तैयार करके अनाज के पूरे पैकेट बनवाए गए और उस पैकेटों को उनको घर घर पहुंचाया गया। उसके बाद में उनको जो अपने गवर्नमेंट से जो अनाज आ रहा था वो अनाज बंटवाने में सहायता की गई। उसके बाद में लिस्टें बनाई गई कि भाई कौन बाहर से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको हाउस क्वारंटाइन करना है, किसको अपनी स्कूल में रखना है, जिसको बुखार की शिकायत है उनको अलग क्वारंटाइन करना है। उसके लिए सामुदायिक भवन और स्कूल को रिजर्व किया गया। उसके बाद हमने जो ठीक होते थे, हमने हमारी पंचायत लेवल पे थर्मामीटर मंगाया, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो बॉडी को टच नहीं कर सके और अपना टेम्परेचर बताए, वैसा थर्मामीटर बनाया। उसके बाद में बीडीओ साहब को रिक्वेस्ट की तो बीडीओ साहब ने अपने लेवल पे, पंचायत समिति के लेवल पे एक थर्मामीटर और दिया हमें। तो 2 थर्मामीटर से हमारी पूरी पंचायत को हमने पूरा चेक किया और आज हम इतने खुश हैं कि हमारे पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इसके लिए
प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं साहब कि हमें पहले सचेत किया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं साहब कि हमें सहयोग किया, हमारे लिए कुछ बजट भी भेजा पंचायत लेवल पे। और उनकी जो भी मेडिकल टीम है, एजुकेशन टीम है, या जो भी ये आंगनवाड़ियों की टीम है, उनको सहयोग देने में उनको लगाया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने किस प्रकार से अपने पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की। इन्होंने यहाँ पर मास्क वितरण भी अपने गांव के लोगों से मिलकर मास्क बनवाए और वितरित किए, और तमाम कार्य ऐसे थे जो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किए जा सकते थे, वो इन्होंने किए। गरीब असहाय लोगों के लिए इन्होंने किट के माध्यम से उन लोगों की, गरीब जो अपने खाना की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, उनकी व्यवस्था की किट के माध्यम से। और तमाम चीज़ें जैसे थर्मामीटर है, लोगों को चेकअप के लिए, जो प्रवासी बाहर से आए उनके लिए भी सरपंच साहब द्वारा यहाँ की पंचायत स्तर पर व्यवस्था, स्कूल को एक क्वारंटीन, तब जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी की गई थी कि भाई स्कूल में रखा जाएगा यदि कोई प्रवासी बाहर से आता है, फिर बाद में धीरे धीरे होम क्वारंटीन किया गया। तो उस समय भी सरपंच साहब ने अपनी सहायता के मुताबिक पूरे उनकी व्यवस्था की। तो सरपंच साहब, आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो यहाँ के जो आम जनता है उनके लिए कोई योजना है, या कोई मतलब ऐसी कुछ योजना है जो हम आपसे जानना चाहेंगे, वो उनके लाभ के लिए हो, जिससे कोई बजट वगैरह कोई ऐसा कुछ वो जानना? नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने, राज्य सरकार ने ये कहा है कि साहब नरेगा में मैक्सिमम जितने भी लोग लग सके उतने लोग लगाओ और अपना उन सब मज़दूरों को मजदूरी दो। उसके बाद जो अनाज BPL APL जो आ रहा था मंथली, उनको जस्ट डबल किया। 15 दिन के अंदर एक बार अनाज देने के लिए परमिशन दी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई पंचायत लेवल पे 40-50 हज़ार रुपये बजट भी दिया, जिससे आप ज़रूरतमंदों की अपनी सेवा कर सको या अपनी ज़रूरतें पूरी करवा सको। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई कहीं पे भी स्वास्थ्य के लिए कहीं पे भी कोई कीचड़ है, कहीं पे कोई नाली भरी हुई पड़ी है, उनको साफ़ सफाई करने के लिए तो हमने उस पूरी पंचायत में कचरा उठाने के लिए और नालियाँ साफ़ करने के लिए ट्रैक्टर लगाए और उनसे पूरे गांव को स्वच्छ रखा। साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा के तहत लगभग कितने आमजन जो है जो वो रोजगार पा रहे हैं इस समय? मेरी पंचायत में 4 जगह नरेगा चल रही है और 4 जगह को मिला के 600 लेबर है, जो मजदूर 600 मजदूर काम कर रहे हैं और फुल काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने लगभग नरेगा के तहत 600 लोगों को अभी वर्तमान में रोजगार मिल रखा है। और इसी बीच हम सरपंच साहब, हम ये भी जानना चाहिए कि आपके यहाँ अभी तक कोई पॉजिटिव केस आया ही नहीं है? अभी तक कोई नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तक अभी तक सिरतला पंचायत ग्राम पंचायत में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, अब आप जैसे अनलॉक स्टार्ट हो गया 1 अनलॉक, जिसके अंतर्गत तमाम छूटें दी गई है कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, बाकी जैसे होटल्स मॉल्स वगैरह आज 8 जून के बाद सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है, इसमें तमाम छूट दे रखी है। धार्मिक स्थलों को छोड़कर, स्कूल और कोचिंग छोड़कर तमाम चीज़ों पर छूट दे दी गई है। इसमें कुछ सरकार की गाइडलाइन है, उनके मुताबिक डिस्टेंसिंग के साथ वो खोल सकते हैं। तो सरपंच साहब, आप अपने पंचायत स्तर पर जो आमजन है उनके जागरूक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे मास्क वगैरह? वो हमने ये जनता को ये कह रखा है कि भले ही लॉकडाउन खुल गया है, पर अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, अपना मास्क पहने रखना है, और जितनी भी किराने की दुकान है या जो भी दुकान है जहाँ पे जो सामान मिलता है उसके वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करना है, और घर पे जाके अपने सैनिटाइज़र से या साबुन से आपको हाथ धो के ही अंदर जाना है, और जो भी चीज़ लेते हो उसको बाहर ही से धोया जाए और फिर यूज़ किया जाए। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बताया है कि मुंह पे मास्क होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना रहना चाहिए, और साबुन से आप बाहर जाइए तो साबुन से हाथ ज़रूर धोइए, और अगर बाहर जाते हो तो सैनिटाइज भी अपने साथ रखिए, नहीं है तो साबुन से हाथ धोइए। हम यही बार बार अपने चैनल के माध्यम से भी कहते हैं। और सरपंच साहब, आपने हमारे से बात की, इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोटार न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मन की बातें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, और हमने क्या कर रहे हैं, जनता क्या चाहती है, उसकी भी बात आपने सुनी सरपंच के द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, हम लास्ट में ये कहना चाहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए, अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं जाइए। धन्यवाद।